हेलो एवरीवन। आज हम सुनाने वाले हैं अ, एक कहानी जिसका नाम है गांव का भूत। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। बिहार के मधुबनी जिले में एक गांव है जिसका नाम है जमसम। कहा जाता है कि यह नाम वहां हुई घटना के कारण पड़ा था। जम का मतलब भूत और सम का मतलब सभी, यानी कि जहां भूत है सभी। दो ब्राह्मण पुत्र श्यामनंद और रामनंद आज 12 वर्ष बाद काशी से विद्या अर्जन कर अपने गांव जमसम लौट रहे हैं। रास्ते में बाजार से अपने माता पिता और भाई भाभीियों के लिए ढेर सारी फल और मिठाइयाँ खरीद लिए हैं। भैया, याद है जब हम 8 और तुम 10 वर्ष के थे, तभी पिताजी ने हमें विद्या अर्जन हेतु काशी भेज दिया था। आज हम इतने बड़े हो गए हैं कि माता और पिताजी भी हमें देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। हमारे दोनों भैया तो हमें देखकर प्रसन्न हो जाएंगे, पर भाभियाँ शायद हमें पहचान नहीं पाएंगी। हाँ, रामानंद बोला। हाँ छोटे, हमारी भाभियां और भतीजे भतीजियां तो हम भी आज पहली बार ही देखेंगे, श्यामनंद मुस्कुराकर बोला था। दोनों भाई खुशी पूर्वक अपने घर पहुंचते हैं और सबसे मिलते हैं। सब बहुत खुश हैं। पूरे गांव में फल और मिठाइयां बांटी गई है। गांव के सभी लोग श्यामनंद और रामनंद से मिलने आते हैं। आखिर बरसों गए बच्चे आज पंडित ज्ञान प्राप्त कर गांव आए हैं। सब बहुत खुश हैं। दोनों भाई अपने भाइयों के बच्चों के साथ खेलने में लग गए और भाभियां खाने की व्यवस्था करने में। दिन ढलने लगा था। सब कुछ तो ठीक था, पर उन दोनों भाइयों को कभी कभी लगता था कि उनके माता पिता और भाइयों का मुंह अचानक ही खूंखार हो उठता है। कभी कभी खेलते खेलते बच्चों का चेहरा भयानक हो जाता है, तो कभी भाभियां गुस्से से गुर्राने लगती। वो दोनों इसे अपने मन का भ्रम समझकर छोड़ देते हैं। रात में सब लोग मिलकर बातचीत करते हुए भोजन करते हैं और सो जाते हैं। सुबह दोनों भाई स्नान करके पूजा करने के उद्देश्य से घर के आंगन में आसन लगाने लगते हैं, पर तभी उनकी माता आकर बोलती है, बेटा पहले भोजन कर लो। रामानंद चकित होकर बोलता है, माता हम दोनों पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करते। आप चलिए, हम पूजा करके आते हैं। पर उनकी मां नहीं मानती है और दोनों का हाथ पकड़कर ले जाना चाहती है। ओह, ये क्या क्या पहन रखा है तुमने? वो अचानक से झटका खाकर गिर जाती है। माता, माता क्या हुआ? उठिए, आप चलिए, हम चलते हैं। फिर वो दोनों माँ के साथ चल पड़ते हैं भोजन करने। बरामदे में आसन बिछाकर भाभियों ने सबका खाना लगाया था। पिताजी, भाई और सारे बच्चे एक तरफ बैठे हुए थे। माता और दोनों भाभियों ने सबको भोजन परोसकर खुद भी खाना शुरू कर दिया था। उसी समय अचानक रामानंद को याद आता है, घर के पीछे नींबू का पेड़ होगा जिसमें बहुत सारे नींबू लगे होंगे। वो बड़ी भाभी को कहता है, भाभी थोड़ा सा जाकर एक दो नींबू ले आइए, दाल के साथ बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है देवर जी, आप धीरे खाइए, मैं तुरंत लेकर आई। वो उठकर चल दी थी। पर जब बड़ी भाभी आंगन से बाहर जाने के बजाय रसोई में जाती है, तो श्यामनंद भी चुपचाप पीछे से जाता है और सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटने लगती है। उसकी भाभी अपना हाथ बढ़ाते हुए आंगन के लगभग 10 कदम बाहर तक ले जाकर नींबू तोड़ रही थी। वो चुपचाप वापस आकर बैठ जाता है और रामानंद के कान में कुछ कहता है। रामानंद खाते खाते अपने हाथ रोक लेता है और फिर हाथ धोकर अपने कमरे में जाता है। वो पूजा की सारी किताबें, दुर्गा सप्तमी, दिव्य कवच लेकर फर्श पर बैठकर पढ़ना शुरू कर देता है। कुछ ही मिनटों से पीछे से श्यामनंद भी आकर बैठ जाता है और फिर दोनों रामायण पाठ करना शुरू कर देते हैं। बाहर बरामदे में बैठे उनके माता पिता, भाई भाभियां और भतीजियों के चेहरे बदल जाते हैं। वो बहुत ही डरावने लगने लगते हैं। उसके बाल बिखर गए हैं, आंख लाल लाल हो गई है और वो सब एक साथ चिल्लाने लगते हैं, बंद करो, ये रामायण पाठ पढ़ना बंद करो। उन सब की कोई बात ना सुनते हुए ये दोनों भाई पूरी तल्लीन होकर पाठ करने लगते हैं। उनके मंत्रोच्चारण और श्लोक के साथ शंख और घंटियों की आवाज से पूरे गांव चिल्ला पड़ता है। हर तरफ चीख पुकार और माताओं का शोर होने लगता है। जानवरों के रमने की आवाज
और बच्चों के रोने के चीख से उन दोनों भाइयों का आंसू फूट कर बहने लगते हैं। उन सारे लोगों को चिल्लाने की जोरदार आवाज से श्यामनंद का पूरा घर टूट कर गिरने लगता है। गांव के सारे घर बिखरते जाते हैं और पूरा गांव शमशान घाट की तरह जलने लगता है। किंतु दोनों भाई रामायण पढ़ना बंद नहीं करते हैं। रामायण जब आधा खत्म होने पर आता है तो पूरे गांव में शांति छा जाती है। कहीं से कोई शोर नहीं, कोई हलचल नहीं। अब दोनों भाई अपने सामान में से भगवान भोलेनाथ का फोटो निकालकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर रामायण पाठ पढ़ते हुए गांव के सीमा के बाहर जाने लगते हैं। गांव की सीमा लांघते ही उन दोनों को हनुमान जी का मंदिर दिखाई पड़ता है। वो दोनों उसमें जाकर शरण लेते हैं। दोनों भाई सोचने लगते हैं, ऐसा क्यों हुआ? जब वह 12 वर्ष पहले यहाँ से पढ़ाई पूरी करने गए थे तब तो सब ठीक था। हमारा गांव कितना खुशहाल था, पर आज ये क्या हो गया है? हरा भरा गांव पूरा राख में बदल चुका था और कोई इंसान कहीं नहीं था। सब गायब हो चुके थे। शाम होने लगी थी। वो दोनों भूखे प्यासे मंदिर के पुजारी के आने की राह देख रहे थे, जो कुछ ही देर के बाद आ गए थे। वो उन दोनों नवयुवकों को देखकर हौले से मुस्कुरा दिए थे। फिर संध्या आरती के लिए उन्हें मंदिर के अंदर बुलाकर आरती करते हैं। दोनों भाई आरती होने के बाद पंडित जी के पास बैठते हैं और पूछते हैं, ये हमारे गांव में क्या हुआ है? ऐसा कैसे हुआ? बेटा, कहीं तुम जमसम गांव की बात तो नहीं कर रहे हो? पंडित जी कहते हैं। हाँ पंडित जी, हम दोनों भाई उसी गांव के हैं। हम 12 वर्ष बाद काशी से विद्या अध्ययन कर कल आए थे और पूरी घटना बताते हैं। पंडित जी बोलते हैं, बेटा, 10 साल पहले इस गांव में आग लगी थी। पूरा गांव एकाएक धू धू कर जल गया। क्या बूढ़े, क्या जवान, पशु पक्षी जानवर सब जल गए। कोई भी नहीं बचा। उस दिन से गांव वालों की आत्मा इस गांव में भटकती है और जो भी जाता है उन सबको मार डालती है। तो पंडित जी, हम दोनों भाई कैसे बच गए? रामानंद ने घबराकर पूछा। बेटा, तुम दोनों के बाजू पर अच्छा कवच बंधा हुआ है, जिस कारण तुम दोनों को छू नहीं पाए। वो गहरी नजरों से उसके बाजू देखते हुए बोले। रामानंद को याद आता है कि कैसे उसकी माता उसको छूते ही गिर गई थी। बेटा, तुम दोनों भाइयों को उन सब का श्राद्ध करना होगा और उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जन करना पड़ेगा। अब तुम दोनों भाइयों के अलावा उस गांव का कोई व्यक्ति जिंदा नहीं है जो उनका श्राद्ध कर उन्हें प्रेत योनि से मुक्त कराए। उनमें तुम्हारे माता पिता के साथ साथ तुम्हारे पूरे गांव वालों भी हैं। बेटा, करोगे ना ये कार्य? हाँ पंडित जी, हम तैयार हैं। हम दोनों करेंगे उन सबका कर्मकांड। उस रात दोनों भाई मंदिर में ही बिताते हैं और सुबह पूजा पाठ आरती करके अपने गांव जाते हैं। पंडित जी ने दोनों भाई के गले में हनुमान जी का लॉकेट पहना दिया था और कहा था, याद रहे सूर्यास्त होने से पहले यहाँ से वापस आ जाना है। ये लॉकेट तुम दोनों की रक्षा करेगा। गांव जाकर दोनों भाई अपने घर जाकर सबकी अस्थियां बटोरकर मटके में रख लिए थे। रामानंद छोटा था। अपने माता पिता, भाई भाभीियों और बच्चों को याद कर खूब रोने लगा था। रामानंद, मेरे भाई, रोकर समय व्यर्थ मत करो। हमें अपने परिवार वालों के साथ पूरे गांव वालों को भी मुक्ति दिलानी है। चलो यहाँ से चलते हैं। और वो भी नम आंखों से छोटे भाई का हाथ पकड़े अपने घर से बाहर निकल गया था। फिर वो दोनों प्रत्येक घर से अस्थियों को चुनकर अलग अलग मटकों में रखते गए। शाम होने लगी थी। दोनों को पंडित जी की बात का स्मरण हो आई थी। वो दोनों बाकी घर छोड़कर वापस आ गए और मंदिर के प्रांगण में सब अस्थियों को कतार से रख दिए थे। शाम में पंडित जी आए तो उन्हें सारी बात बताए। ठीक किया बेटा, तुम लोग शाम होने से पहले वापस आ गए। ये काम 1-2 दिन में संभव नहीं है, कुछ वक्त लगेगा क्योंकि पूरे गांव के लोगों की अस्थियों को चुनना पड़ेगा। वो बोलकर आरती की तैयारी में लग गए थे। इस तरह लगभग 15 दिनों में दोनों भाइयों ने अपना काम पूरा कर लिया। फिर सबकी अस्थियों को जलाकर श्राद्ध कर्म किया और गंगा में विसर्जन कर दिया। उस दिन के बाद से उस गांव में धीरे धीरे लोग बसने लगे और कभी भी किसी को कोई भूत नहीं दिखा। वो दोनों भाई स्वयं भी विवाह करके अपने घर में ही बस गए थे। उन्हें अपने परिवार वालों की बहुत याद आती थी, पर अब वो लोग कभी भी ना अच्छे और ना बुरे बनकर उसके सामने आए। अपने जीवन को ईश्वर का वरदान मानकर उन दोनों भाइयों ने उस गांव में भोलेनाथ का भव्य मंदिर की स्थापना की और वर्षों तक सुख भोग कर अपने धाम को पधारे।